आप आज अगर हम शिक्षक मरते हैं तो हमको 4 लाख रुपए मिलता है जो आम आदमी को मिलता है। हमारे लिए तो कोई अलग से योजना है नहीं। तो जब चोर आता था ना तो 3 चोर आते थे, और इस सरकार में भी 3 चोर नजर आते हैं। उनका नाम नहीं रखूंगा मैं, लेकिन 3 चोर हैं, जनता समझ जाएगी। शिक्षक बनने का जो हुनर होता है, जुनून जो होता है कि हम आने वाले दिनों में सिर्फ, जब तक इस योजना को शिक्षक बना रहा था, जब इस योजना को बेंच दरी की व्यवस्था शिक्षक कर रहे थे, स्कूल के हेडमास्टर कर रहे थे। आफा निष्कर्ष भारत के साथ मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आए थे तो चुनावी माहौल का जायजा लेने, लेकिन एक शिक्षक चलते चलते मिल गए। हम भी कहाँ पीछे रहने वाले, छेड़ दिया सुबह के स्कूल का मामला। बंसीधर बिजवासी के ग्रुप के हैं और भोजपुर के जो हैं कार्यकारी जिला महासचिव हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, कितना भी आप लोग कोशिश कर लीजिए, पाठक जी सुन नहीं रहे हैं आप लोग की बात। यहां तक कि राज्यपाल ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि भैया स्कूल की टाइमिंग और जो छुट्टियां हैं गर्मी की, ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आखिर क्यों पाठक जी के मन में शिक्षकों से डर नहीं है? कह रहे हैं कि सुधार के ही शिक्षकों को जाएंगे। हास्यवत लगता है सर कि पाठक जी सुधारने की बात कर रहे हैं। पाठक जी सुधारने की बात कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे बिहार के शिक्षकों ने अपना लोहा मनवा लिया है। आज मैं आप ही से एक प्रश्न रखता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से लगातार कई वर्षों से बेहतरीन साक्षरता का पुरस्कार ले रहे थे, तो क्या उस समय हम बिगड़े हुए थे कि आज वो सुधारने चले हैं? ये पाठक जी वही है ना जो मद्य निषेध विभाग में ड्रोन का पैसा, ड्रोन से खुजवा रहे थे शराब, और शराब की हालत यहाँ की बुरी आत्मा जैसी है। जिस राज्य में शराब बंदी की घोषणा है, यहाँ शराबें हर जगह मिल रही हैं। दिखता कहीं नहीं, लेकिन खोजिए तो होम डिलीवरी है। अब आप कहिएगा कि आप नाम रखिए कहाँ मिल रहा है। अरे तो ईश्वर तो यत्र तत्र सर्वत्र विराजते हैं साहब। ये पाठक जी वही है ना जिन्होंने बालू जैसे व्यवसाय को इस तरह से बर्बाद कर दिया। जिस विभाग में जाते हैं वहां से 4-5 हजार करोड़ लुटवाते हैं और अपनी प्राइवेट एजेंसी लेके जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाठक जी जिस विभाग में जाते हैं वहां के सरकारी तंत्र को क्लैप्स करते हैं, सरकारी लोगों को बंद करके प्राइवेट संस्था को लाते हैं और अपने साथ 12 से 25 प्राइवेट एजेंसी को ले जाते हैं और उसी को काम दिलाते हैं। उदाहरण देता हूं, अभी पूरे बिहार में सभी बच्चों के लिए बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई। जब तक इस योजना को शिक्षक बना रहा था, जब इस योजना को बेंच दरी की व्यवस्था शिक्षक कर रहे थे, स्कूल के हेडमास्टर कर रहे थे, वहां की विद्यालय प्रबंधन समिति कर रही थी, माताएं समिति कर रही थी, तब तक अगर 50 हजार की राशि आती थी तो हो सकता था कि 2,000 रुपए या 4,000 रुपए का दुरुपयोग होता था। लेकिन आप बताइए, आपने अखबारों की सुर्खियों को देखा होगा, भोजपुर में तो ये मामला हमको लगता है कि बिहार में सबसे तेजी से है, जहां 2100 रुपए का बेंच 4500 और 5,000 रुपए का चेक कटवाया गया है। कई आरटीआई एक्टिविस्टों ने इस पर आरटीआई लगाई है और अभी हाल में ही यहाँ के डीओ ने जांच के लिए एक ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया है जो सब जगह पूरे बिहार में, भोजपुर में खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनके एक निरीक्षण प्रपत्र पर लिखा है बेंच की गुणवत्ता कैसी है, अच्छा है, संतोषप्रद है कि बहुत बुरा है। तो लिख के जा रहे हैं कि संतोषप्रद है, जबकि बेंच आज आया और कल उसका लकड़ी टूटना शुरू हो गया है। जिस एक ही विद्यालय में 3-3 समरसेबुल दिए गए हैं। जहां तक बेंच डेस्क वाले सवाल पर आपने हमसे पूछा, पाठक जी के विकास के बारे में बहुत सारे गाँवों में ग्रामीणों के बीच से भी आवाज आती है कि पाठक जी तो मास्टर साहब को सुधार दिए। ये भाई कोई आता नहीं था स्कूल, सब 6 बजे आना शुरू कर दिए, है ना? तो हमको लगता है कि पाठक जी ने हम ग्रामीणों को एक ऐसा चश्मा पहना दिया है जिस चश्मा से उतनी ही दिखाई दे रही है जितना वो उनको दिखाया जा रहा है। हमारे कुछ गार्जियन बताते हैं पूर्व के समय में गाँव में जब बिजलियां नहीं होती थी, गरीबी गर्त पे था, तो चोरों का भी एक अपना व्यवसाय था। चोर भी अपना व्यवसाय रखते थे। तो गांव में गाय चुराने के लिए, बैल चुराने के लिए आते थे,
तो किसान जो थे वो गांव में अपने गायों को गर्दन में घंटी बांधा करते थे कि रात्रि पहर में बजेगा। तो जब चोर आता था ना, तो 3 चोर आते थे, और इस सरकार में भी 3 चोर नजर आते हैं। उनका नाम नहीं रखूंगा मैं, लेकिन 3 चोर हैं, जनता समझ जाएगी। तो चोर जब आते थे तो एक चोर नीचे से पगाह खोलता था, माने रस्सी खोलता था, और दूसरा चोर गर्दन का रस्सी को यहां से काटने का चक्कर में रहता था, जो कि घंटी जिसमें बंधा होता था, और एक जोर बना होता था जिसमें रस्सी फंसा के निकाला जाता था। तो चोर को जब नीचे से रस्सी खुलता था, घंटी टूट जाता था ना, तो 2 चोर गाय को लेके इस तरफ जाते थे दूसरे दिशा में, और एक चोर घंटी लेकर भागता था दूसरे दिशा में। गांव भर लोग क्या करते थे? गांव भर लोग घंटी के पीछे दौड़ते थे कि भैया इधर भागी है, चोरवा इधर भागा है, और आराम से चोर जो है इधर लेकर गाय लेके चला जाता था। हमको लगता है सर यहाँ बिहार सरकार के अधिकारी भी वही कर रहे हैं, और सरकार के भी अधिकारी कर रहे हैं। इस सुधार के आड़ में इस जोरकटवा ने घंटी का दिशा बदल दिया है। कभी छुट्टी काट कर शिक्षकों का, कभी परीक्षा लेकर, कभी धर्म का मुद्दा उछाल कर, कभी रक्षाबंधन की छुट्टी काट कर, शिक्षकों को दूसरे मुद्दे पे उलझाकर, जनता को उधर उलझाकर अपने घोटालों पर चादर डाल रहा है। मैंने आपने सीधा पाठक जी पे हमला कर दिया। अगर उसमें वो शामिल है तो मुख्यमंत्री जी को जांच कराना चाहिए। हम पूछ रहे हैं क्यों नहीं? एक तरफ जब फर्जी शिक्षकों का आरोप था कि शिक्षक फर्जी हैं, तो हाई कोर्ट ने तो जांच में क्लीन कर दिया कि भाई जितना थे वो बाहर निकल गए, अब तो ठीक है। पाठक जी ईमानदार हैं तो भोजपुर के शिक्षकों को आज तक 2021 का अंतर वेतन नहीं मिला, और अंतर वेतन के लिए मैंने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। रजनीकांत सिंह, मैं जिला महासचिव होने के नाते भोजपुर डीओ के खिलाफ मानव अधिकार में मैंने केस किया था, और उसका जवाब दिए हैं कि मेरे पास आवंटन नहीं रहने की स्थिति में मैं भुगतान नहीं कर रहा हूं। जबकि 3-3 हजार रुपए क्लर्क अगर मांगने के लिए तैयार है तो वो भुगतान की आवंटन राशि आ जा रही है। पाठक जी जरा देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दिल से सोचिए, आगे हम क्या कह सकते हैं? आप मीडिया लोग हैं, आप खुद इस मुद्दे को उठाइए, नहीं तो कितने बच्चे 6 बजे के काल में, शिक्षक तो जाएंगे ही, बच्चे भी काल के गाल में जाएंगे, और अगली पीढ़ी समाप्त नजर आ रही है। शिक्षा नहीं होगा, ढोल होगा, खाली ढोल जिसमें आवाज आएगी। अब आप ही बताइए कि जिसने इस पूरे योजना को लूटने में यहाँ के प्राइवेट एजेंसियों की मदद की और उसी को आप निरीक्षण दे रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या वो निरीक्षण संतोषप्रद है? सोशल ऑडिट की बात माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं, तो जिस गांव में स्कूल है उसी गांव के ग्रामीणों से उसका ऑडिट करवा दें, वहां के जनप्रतिनिधियों से करवा दें। माननीय डीएम साहब खुद काहे नहीं कर रहे हैं इसको? डीओ साहब कर रहे हैं, करवा रहे हैं। समरसेबुल की हालत है कि जहां पर 180 फीट गाड़ के भाग रहा है लोग, 300 मीटर और 400 मीटर का पैसा निकाला है लोग। एक थाली का स्थिति देखिए, 75 रुपए की थाली खरीद कर 150 रुपए का बिल भजाया है लोग। क्या पाठक जी ये नजर नहीं आता? शिक्षकों को सुधारने की बात है। शीशा उस घर में फेंकिए, जब आप पत्थर उस घर में फेंकिए जिस घर में आपका घर अगर शीशे का ना हो। आप ईमानदारी का द्योतक है, लोग आपको ईमानदार कहता है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ रजनीकांत जी, ये तो सारी चीजें खबरें में आती हैं, आप लोग के भी प्लेटफॉर्म सब हैं, एजुकेटर से सब कुछ ट्विटर पे आप लोग उठाते हैं, लेकिन ये 5:30 बजे बच्चों को स्कूल भेजना, तमाम वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। शिक्षक करीब आपका 28 गुट है, जिसमें ब्रिजवासी भी एक गुट के ये करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं यदि शिक्षक ही नाराज हो जाएंगे, किसी दिन आंदोलन पे चले गए, जैसा कि पिछले दिनों गए थे तो सरकार झुकी थी, तो नीतीश कुमार ने विधानसभा से कह दिया था कि नहीं मैं एक्शन में जल्द ही आऊंगा, लेकिन आखिर पाठक जी पर एक्शन वो कुछ लेते क्यों नहीं? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि सदन में जिस बात की उन्होंने घोषणा की और उनकी बात का अवमानना एक लाल फीताशाही अधिकारी कर रहा है और वो मौन धारण किए हुए हैं। ये तो हाल वही हो गई जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, विदुर चुप थे और पूरे कौरव वंश का नाश हुआ। और हमको लगता है कि अगर इसी तरह के हालात रहे और शिक्षकों का आक्रोश इसी तरह बढ़ता रहा, तो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षकों के गर्भ में निर्माण और पतन दोनों होते हैं। आने वाले दिनों में
कहीं पाठक जी का अहंकार नीतीश जी की सत्ता को ले न डूबे, ऐसी पूरी हमारी मंशा है। और हम शिक्षकों की जहां तक बात है ये 6 बजे वाली ड्यूटी की, तो शिक्षक को तो 6 बजे ड्यूटी को छोड़ दीजिए सर। इस चुनाव में कल हमने एक चिट्ठी देखा है कि रात्रि के 8 बजे तक ड्यूटी लगाया गया है कि रोड पे आप गाड़ी पकड़िए। इस चुनाव में रोड पे गाड़ी पकड़, शिक्षकों का काम देखिए क्या है। मतलब नीतीश जी की सरकार ने आपसे बकरी गिनवा दिया, पेड़ गिनवा दिए, तमाम चीजें आप लोग से ही कराई, शौचालय गिनवा दिया। अब आरटीओ का काम जो है वो शिक्षक ही करने हैं। अब हमको खुद समझ में नहीं आता आखिर शिक्षकों को क्या बना दिया गया। जरा गौर कीजिएगा, सुबह शिक्षक आता है, जल्दी जल्दी घर से निकलता है किसी तरह बिना खाए पिए जल्दीबाजी में। आज जब से 6 बजे का कार्यक्रम हुआ, चिट्ठी निकला है, तब से 3 शिक्षक काल के गाल में समा गए जल्दीबाजी में पहुंचने के चक्कर में, और 17 शिक्षिकाएं दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। उनके आज बाल बच्चों को देखने वाला कौन होगा। आप आज अगर हम शिक्षक मरते हैं तो हमको 4 लाख रुपए मिलता है जो आम आदमी को मिलता है। हमारे लिए तो कोई अलग से योजना है नहीं। जल्दीबाजी करते हैं। आप एक तरफ घोषणाओं का अंबार लगाते हैं कि आप भारत को भविष्य बनाने वाले हैं और मेरा ही भविष्य खराब है। कैसे हम संतोष पर व्यवस्था के तहत शिक्षा दे पाएंगे? क्या 6 बजे बच्चों को स्कूल बनाना जो कि नींद में क्या गोश में रहता है, ये गैर अमानवीय नजर नहीं आता? एक सवाल और ले लें आपसे जी। क्या शिक्षक संघ जी चुनाव के बाद एक बृहद आंदोलन करने जा रहा है, कुछ ऐसा? जी हाँ, ऐसी रणनीति तैयार हो रही है कि देखिए क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। पाठक जी जितना हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, सरकार जितनी प्रताड़ित करेगी, तो मेरा पहला, हम सब का पहला मोर्चा है कि 12 एमएलसी जो जीते हैं, जो हमारे शिक्षकों के वोट से जीतते हैं, पहले मेरा आंदोलन उन्हीं से है कि आपके प्रवचन देने से सिर्फ हमारा बदलाव नहीं होगा, हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा। आपको कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। आप या तो इस्तीफा दीजिए और नहीं तो शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाइए। आज आपको एक भोजपुर की घटना बता रहे हैं। शिक्षकों को अगर 6 बजे आना है तो यहाँ कर्मचारी पौने 6 बजे आकर ही फोटो खींच के भागने के चक्कर में है। किस लिए? आप सब बताते हैं हमको, इसलिए कि शायद शिक्षक डर के मारे पैसा दे दे और हम कुछ कमाई कर लें और चले जाएं। क्या ये जायज है सर? ठीक है, मैं अड़ियल रवैये के साथ कह दूं कि मेरा वेतन एक दिन का काट लिया जाए। क्या मेरा वेतन सिर्फ शिक्षक का वेतन होता है? किसी भी सरकारी कर्मी का आधा वेतन जो होता है वो उसके परिवार के लिए होता है, ना कि सिर्फ कर्मचारी के लिए होता है। इसीलिए जब उसे कभी निलंबित किया जाता है तो आधा वेतन उसे भरण पोषण के लिए दिया जाता है। तो एक दिन का वेतन जो आपने काटा, उसमें आधा दिन का वेतन तो मेरे परिवार का काटा जो मेरे ऊपर आश्रित था। ये कहाँ तक का जायज है? आपके वेतन काटने से क्या सुधार हो जा रहा है? सुधार कहाँ नहीं है, आप जमीनी स्तर पर देख नहीं रहे हैं। तमाम बीपीएससी शिक्षकों को की बहाली हुई है, क्या मानते हैं कि आपके उस आंदोलन में बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक भी शामिल होंगे? हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे बीपीएससी के शिक्षक उसमें शामिल हो। इसलिए शामिल हो क्योंकि वो प्रताड़ना के वो भी शिकार हैं। जिस तरह से छलावा भरा एक स्केल दिया गया है 5200 का, वो स्केल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पुराने बीपीएससी के शिक्षक थे जिनको 5200 का स्केल, शिक्षक या अन्य कर्मचारी थे जिनको 5200 का स्केल मिलता था, उतनी भी वेतन और सुविधाएं आज नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि क्यों ना वो आंदोलन में जाएं। एक अंतिम सवाल रजनीकांत जी से और लेंगे, और सवाल वो ये होगा कि पहले कहा जाता था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पास क्वालिटी ऑफ शिक्षा देने का माने कोई गुण नहीं है, लेकिन नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि मेरे पास क्वालिटी है। और आज परिस्थिति ये है कि खास करके जो नियोजित महिला शिक्षिकाएं हैं वो बीपीएससी छोड़ के नियोजित ही बना रहना चाहती हैं। और इसी पर सवाल लेंगे। नियोजित शिक्षकों ने अपनी क्वालिटी दिखा दी। पहला टीआरई जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षक निकाल दिए थे। फिर भी जो है इन्होंने सक्षमता परीक्षा जब एक बार निकाल कर दिखा दिया, दूसरी बार भी निकाल कर दिखा दिया,
फिर ये बार बार परीक्षा क्यों, कोर्ट के जैसा तारीख पे तारीख। और वो बीपीएससी शिक्षिकाएं या शिक्षक जिन्होंने, बहुत से लोगों ने जिन्होंने निकाला है, वो बीपीएससी नहीं ज्वाइन करके नियोजित ही रहना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये बीपीएससी की जो बहाली आई, इसके पीछे एक सोच था सरकार का। ये हम ही लोगों ने एक आंदोलन किया था कि जैसे ही शत्रुघ्न बाबू के समय में नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा ही कुटिल भरा साजिश भरा एक फैसला लिया था और एक साथ 3,76,796 पद शिक्षकों के समाप्त कर दिए थे, जिसका हम लोगों ने उस पर पुरजोर विरोध किया था। तो प्रारूप तो शत्रुघ्न बाबू ने ही तैयार ये किया था उसका। इसको हम बात बताते हैं, उस पद को समाप्त कर दिया। जब हम लोगों ने इस पर कहा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम आप ही को बाद में आने वाले दिनों में एक नियमित की ओर ले जाएंगे, वैसी सुविधाएं देंगे। जब सरकार ने अपनी बात से इनकार कर दिया तो हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। शत्रुघ्न बाबू हो, बंशीधर ब्रजवासी हो, आनंद कौशल जी हो, केदार बाबू हो या प्रदीप कुमार पप्पू हो, मैं तमाम 18 गुटों के नेताओं को बोल रहा हूँ, क्योंकि देश की आजादी में भी बहुत सारे गुट थे। किसी एक गुट ने आंदोलन आजादी नहीं दिलाई थी, भले पीठ पुजवाए कोई, लेकिन तो इससे कोई मायने नहीं रखता है कि 18 गुट है कि 28 गुट है। अभी तो शिक्षक एकता मंच है और उसके बैनर तले हम लोग लड़ रहे थे। आप देखिए कि 5200 के स्केल में जो लड़ाई हमने लड़ा, हम लोगों को पूरा विश्वास था कि सरकार के पास हो सकता है कि संसाधन की कमी है और इतने पैसे नहीं है कि वो हमें 9300 का स्केल दे पाए, लेकिन हम लोग 5200 भी मान गए कि चलिए इस देश के संसाधन में यहाँ की जनता को ज्यादा से ज्यादा सबल प्राप्त हो, यहाँ सड़क बने, शिक्षा की सुविधा हो, उसमें हम अपना वेतन खोएंगे, अपना अधिकार खो के भी इस राज्य को सुदृढ़ करेंगे और बीमारू राज्य से बाहर निकालने में मदद करेंगे। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, हर बार छलावा करती है और सरकार ने वो छलावा किया। हमारी बातों को सुना तो जरूर, लेकिन एक चाइनीज 5200 का स्केल दिया और यह स्केल एक चाइनीज स्केल है जिसमें तमाम सुविधाओं की कटौती कर दी गई। और हमें लगता है कि जो बीपीएससी धारक अभी आए हैं, जब उनको इस स्केल के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है तो निश्चित रूप से वो स्केल से खिन्न हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमने गलती कर दिया। अगर आज से हम एक अच्छी तैयारी करते तो कोई बड़े अधिकारी बन सकते थे, लेकिन क्या कीजिएगा, शिक्षक बनने का जो हुनर होता है, जुनून जो होता है कि हम आने वाले दिनों में सिर्फ कोई बड़ा अधिकारी बनेंगे तो एक अधिकारी बनेंगे पाठक जी जैसा, लेकिन हम एक शिक्षक बनेंगे और तो कितने पाठक जी पैदा कर सकते हैं। और वो पाठक जी उसी शिक्षक को इसीलिए समाप्त कर रहे हैं कि कोई गरीब का बेटा फिर कोई पाठक न बन जाए, कोई आईएएस न बन जाए, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी न बन जाए, इसीलिए तो गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। इस सवाल का जवाब बड़ा तरीके से हम चाहेंगे आपसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका शिक्षकों की होती है, वोटिंग कराने से लेकर प्रोवाइडिंग ऑफिसर की। क्या पाठक जी का ऐसा ही रवैया चलते रहा तो क्या आप लोग वोटिंग कराने का बहिष्कार करेंगे या सरकार गिरा देंगे पूरे नीतीश कुमार? देखिए सर, ये जो मामला है 2025 वाली, अगर किसी सरकार की चुनावी तैयारी 2 बार शुरू होती है तो संगठनों की तैयारी भी उनके साथ साथ ही शुरू हो जाती है। एक बात बंदे बताओ कहूं कि बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। हाल में ही कल ही के बयान है नीरज कुमार और नवल किशोर यादव का कि पाठक जी ने हमको तो अब डुबा दिया। इस डुबाने का क्या अर्थ है? जहां जहां सीटें क्रॉस कर रही हैं वहां पर शिक्षकों के आक्रोश का असर दिख रहा है, नोटा की ओर वो वोट जा रहा है। और आने वाले विधानसभा में एक बार मेरे पैरों में बांध ले घुंघरू तो फिर मेरी चाल देख ले। देखिएगा, तेजस्वी यादव को लाएंगे। अब ये नहीं कह सकते कि हम जंगल राज की ओर लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने भी हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने वादा किया था कि हम पुराना वेतनमान देंगे अगर सरकार में आएंगे, और हमने पिछले बार बैलेट वोट में उनको वोट देकर दिखा दिया था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने भी धोखा किया। हम किसी तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। शांत किशोर कहा नहीं जा सकता। जो मेरे बारे में सोचेगा, जो मेरे जनता के बारे में सोचेगा, हम उनके बारे में सोचेंगे। बंदी बंधाई बात है। एक बार मेरे पैरों में बांध ले घुंघरू फिर मेरी चाल देख ले, ये किसी आम आदमी का कहना नहीं है, ये कहना है एक शिक्षक का। अब घुंघरू यदि बंधता है तो उसकी चाल 2025 में तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। मनोज चतुर्वेदी, आरा।